हाय एवरीवन, गणेश जी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को गणेश चतुर्थी की। एंड आने वाला वीक कैसा हो सकता है वो डिस्कशन करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि पिछला वीक कैसा था, किस तरीके से ट्रेड लिए थे, प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था। एंड ये अगर देखोगे तो 25 से लेके 29 अगस्त तक का, बीच में 27 को गणेश चतुर्थी था तो वो छुट्टी था। ऑलमोस्ट 4 ट्रेडिंग डेज थे, उसमें से ये कुछ लॉस है। इसको अगर डिफरेंस अगर तुम देखोगे तो ये आएगा कुछ 2800 रुपये का। 3000 रुपये का लॉस हुआ है वीकली में। सो मेरे पर डे का जो एवरेज होता है वो होता है 2000 रुपीज़। तो 4 दिन हुए तो 8000 रुपये, उस हिसाब से 8000 के सामने मैंने 3000 का लॉस किया। तो जो भी रिस्क लेने की कैपेसिटी थी उसके अंदर ही है हम। सो आई एम सेफ। जो भी ट्रेडिंग टेक्निक्स तुम्हें आती हो, जो भी स्ट्रैटेजी तुम्हें आती हो, जो भी टूल्स तुम यूज़ करते हो, जो भी स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हो, वो सब इंपॉर्टेंस उतना नहीं रखता जितना रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, मनी मैनेजमेंट, ये चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती है। सो कभी भी प्रायोरिटी हमेशा तुम्हारा ये नहीं होना चाहिए कि टेक्निक, स्ट्रैटेजी, टूल्स। पहला प्रायोरिटी हमेशा ये रखो कि जो भी रिस्क लेने की कैपेसिटी मेरी है वो एरिया ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर तुम पोजीशन साइजिंग, क्वांटिटी मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें अगर फॉलो करोगे उतना ज़्यादा डूबोगे नहीं, यानी कि तुम्हें नेक्स्ट डे भी ट्रेड करने का मौका मिलेगा। सो ये गांठ बांध के रख लेना, जो भी लॉस लेने की कैपेसिटी तुमने डिसाइड की उस एरिया को कभी ब्रीच मत करना, उस हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट करना और उस हिसाब से रिस्क लेना। इन केस अगर स्टॉप लॉस तुम्हारा अगर हिट हो भी जाता है तो उसको दिल पे लेने वाली कोई बात नहीं है। सो अब देख लेते हैं वीक कैसा होगा। सो अपना ये वीक था, मार्केट में अचानक से फॉल आया, फॉल यहाँ पर हॉल्ट हुआ एंड यहाँ पर ओपन होते ही रिवर्स हो गया यहाँ से। एंड यहाँ पे कहीं एंट्री लेने का मौका मिला ही नहीं, क्योंकि एक रिवर्सल पॉइंट था ये। एंड बाजार अगर इस एरिया को ब्रीच करता है तो ये एरिया तक आ सकता है। एंड ये एरिया टारगेट प्लस सपोर्ट, रिवर्सल पॉइंट की तरह काम करता है ये। सो ये एरिया अगर फेल होता है तो यहाँ तक एक फॉल आ सकता है एंड ये गैप भी फिल हो सकता है। एंड अगर प्राइस का स्ट्रक्चर अगर चेंज होता है तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं या फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। अगर डाउ थियरी का जो हायर लो फॉर्मेशन वाला जो स्टडी है, अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपने देखें तो प्राइस यहाँ पर हायर लोस बना रहा है। सो प्राइस ने यहाँ पर हायर लोस बनाया। पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट जो एरिया है, जो रिवर्सल हॉटस्पॉट कह लो, तो ये एरिया के पास आके प्राइस ने रिएक्शन दिखाया। एंड रिसेंट जो स्विंग हाई है, अगर उसको प्राइस ब्रेक करता है यहाँ कहीं पे ओपन होके या फिर यहाँ पे कोई स्टॉप हंट टाइप कुछ करके, अगर ये एरिया ब्रीच करता है, ये 24,700 वाला, 24,700 वाला, तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस आने वाले टाइम में ये एरिया तक आ सकता है। यहाँ से पूरा रिवर्स हो गया, रिसेंट स्विंग्स तक जा सकता है। सो नेक्स्ट वीक में जो एक्सपेक्टेशन है वो काइंड ऑफ न्यूट्रल सा ही है, क्योंकि बाजार इसके बीच में जब तक रहेगा वो भांगड़ा करेगा इधर उधर। तो इसके ऊपर जाना मांगता है तो ही प्राइस रिवर्स होगा, अदरवाइज़ इसके बीच में अगर होगा तो ट्रेड अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। एंड ये एरिया पे कहीं पे आता है तो बाई कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्सल पॉइंट है। ये एरिया फेल भी होता है, फेल होगा तो हम नीचे के और लेवल्स पे टारगेट कर सकते हैं। बस इतना ही था और ज़्यादा कुछ बोलने को था नहीं। एंड बस जो रिस्क अमाउंट जो डिसाइड किया है उसको फॉलो करना।